इतना गंदा पार्क है, फिर क्यों खेलने आते हो इसमें? अरे ये तो मजबूरी है, खेलने आता हूँ, लेकिन क्या करें, साले लोग पत्ते पत्ते खेलते रहते हैं। गलियों में कूड़े कचरे सारा कुछ और आपके सामने है, बनाइए आप, देखिए आप, कोई सफाई नहीं। हमारी निगम पार्षद सीरीज में हमने वार्ड नंबर 21S से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अशोक सैनी से उनके 4 सालों में किए गए कामों को लेकर सवाल करे। हमारे जितने भी पार्क थे उनमें एमएलए फंड के द्वारा सभी पार्कों में लाइट लगाई गई और हमारे के यहाँ शिव बिहार मर्डेरी पार्क था जो बिल्कुल वीरान था, उसको बढ़िया बना दिया गया है। आप उसको देख सकते हैं, उसमें बाउंड्री करा दी है और घास का प्रोग्राम मार्च में लग जाएगा। पैसा मैंने दे दिया। वो एमएलए फंड से चल रहा है काम, उसका पेंडिंग काम है। थोड़ा सा काम गेट का रह गया, बाउंड्री सारी हो गई है उसकी। झूले एमसीडी द्वारा लगाए गए हैं, जिम लगाया गया है। अब उसमें खाली फिनिशिंग का काम रह गया है, वो मार्च में शुरू हो जाएगा जल्दी। पर सर उसमें तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। बिल्कुल गंदगी है। गंदगी क्या है, शाम को झाड़ी वगैरह रोड पे लगती हैं तो सभी उसमें डालते हैं, तो समय समय पे सफाई होती रहती है। मेरे पास 160 कर्मचारी हैं। काम कितने करते हैं? काम सभी करते हैं, जितने हैं। कुछ छुट्टी करते हैं, किसी की उसमें से 5-10 हैं जो नहीं आते हैं। रोड नाली तो अभी तो हमें 3 साल से बजट ही नहीं मिला। आपको पता है एमसीडी के अंदर बजट ही नहीं था, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। सिर्फ 25 लाख रुपए दिए गए हैं, उसी से 1-2 नाली रोड बनवा लेंगे। पैसा नहीं है हमारे पास। दिल्ली सरकार बजट नहीं दे रही। दिल्ली सरकार कोरोना के चक्कर में इस साल बजट नहीं मिला हमें, नहीं तो हर साल एमएलए फंड से हम ले लेते थे। कुछ हमें एमसीडी से मिल जाता था और सारे काम होते थे। निगम पार्षद से काम होता है लाइट ठीक कराना, नाली में दवाई गिरवाना, नाली साफ करना। ये तो समय समय में जैसे कंप्लेंट आती है वैसे वैसे करते रहते हैं हम। आपकी कॉलोनी जैसे शिव विहार है, शिव बिहार जय जय कॉलोनी है हमारे पास। हाँ जी, इसमें बड़ी गंदगी है। देखो जहाँ आबादी, ये 18,000 आबादी का एरिया है, इतना बड़ा एरिया है। कर्मचारी 20 लगा रखे हैं मैंने जय जय कॉलोनी के अंदर। यहाँ तो कंप्लेंट रोज़ होती है, रोज़ ही कूड़ा उठता है। सर जैसे लोगों का कहना है कि कूड़े की गाड़ियाँ आती ही नहीं है। बहन जी, अगर हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी होती है कूड़े गाड़ी वालों की, महीने में 24 दिन बचे हैं। 24 दिन में कभी कभी गाड़ी हमारी ख़राब हो रखी है, 3-4 दिन से नहीं आ रही, तो लोग तो कहेंगे। कितने पार्क है आपके क्षेत्र में? 40 पार्क है मेरे पास। 40 पार्क में से कितने पार्कों में आपने काम किया? हमारे 40 में से मैं 40 तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि 30 पार्कों में मैंने काम किया। मेरे थोड़ा बहुत विद्या विहार पार्क है, शिव बिहार मर्डेरी वाला पार्क है और 3-4 शिव बिहार जय जय कॉलोनी के पार्क हैं। उनमें काम पेंडिंग है और जल्दी जल्दी वो काम भी शुरू हो जाएगा। कहाँ जा देखो लूटने वाली बात तो है ही नहीं। आप लूटने की बात कर रहे हो। देखो नेताओं पे तो आरोप लगते हैं, वो तो काम है जनता का। आरोप नहीं लेंगे तो नेता कौन कहेगा। निगम पार्षदों को वो फंड नहीं मिल रहा। वो तो जो इनके हॉस्पिटल वाले थे उनकी तनख्वाह पेंडिंग थी, कुछ कर्मचारी थे उनका तनख्वाह पेंडिंग थी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग जो घरों का कूड़ा होता है ओपन में ना फेंकें। आपने देखा होगा मर्डेरी पार्क आप जो देख के हैं वहाँ ओपन साइड है, वहाँ मेरे वार्ड का कूड़ा नहीं डलता। टोटल 23 वार्ड का कूड़ा डलता है, क्योंकि वहाँ पर डंपिंग पॉइंट नहीं है। 23 के अंदर कूड़ा डालने की जगह ही नहीं है। जो भी लोग वहाँ से निकलते हैं वो वहाँ डंप कर देते हैं और वो समय समय पर हम उसको उठवाते रहते हैं। मेरे यहाँ डंपिंग पॉइंट है, कितने हैं? 1 है, लेकिन हमारे यहाँ 22 में 23 में डंपिंग पॉइंट नहीं है। और यही कारण है कि लोग यहाँ से निकलते हुए सारा कूड़ा हमारे वार्ड में डाल के जाते हैं। निगम पार्षद द्वारा बोली गई इस बात पर हमने वार्ड नंबर 23S के निगम पार्षद से भी बात करी। कि ढलाव घर है, 22 में वो सुविधा नहीं है, 23 में सुविधा नहीं है। जहाँ पे सरकार की ज़मीन है वहाँ पे इस व्यवस्था को बनाई गई। तो व्यवस्था जब हम अपने वार्ड को साफ करके ढलाव पे दे रहे हैं ना, हैं, उनको अपने एरिया में अगर ढलाव पे कूड़ा जा रहा है तो अपने एरिया से कूड़ा इकट्ठा करके उनको ढलाव में लाना चाहिए। यहाँ से जा रहा है तो ढलाव बना हुआ चारों तरफ से बंद है, गाड़ी वहाँ पे जाती है, घर का जो गार्बेज होता है वहीं वहाँ पे जाता है, वहाँ पे सील्ड नहीं जाता है। लेकिन आप उनसे पूछिए कि वो अपने एरिया में शिव विहार जय जय कॉलोनी या शिव विहार कॉलोनी में क्या 23 के कूड़ा जो है शिव विहार कॉलोनी में डाल रहा है या शिव विहार जय जय कॉलोनी में डाल रहा है। वहाँ पे मशीन लगा हुआ है जो घर के
कचरा होता है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ये सारा ये करके वो मशीन में डाल के मशीन लेके जाता है, तो उससे वार्ड में कैसे गंदगी फैल रहा है। उनको अपने नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे वार्ड के ऊपर, ये तो सरकार की पॉलिसी होती है, अपने जिम्मेवारी से भागने का उनका बहाना है। देखो, हमने यहाँ सबसे बड़ा काम तो यहाँ अपनी कॉलोनी के अंदर अनऑथराइज एरिया में सीवर डलवाया है, जो 20 साल से नहीं डला था। मीठे पानी की सप्लाई दी है, जो कभी 20-30 साल से थी नहीं कॉलोनी के अंदर। तो हमने सबसे बड़ा काम यही किया है। और आप देखो कॉलोनी में घूम के, करीबन मैं आपको 80 या 90% दिखाऊंगा, लोगों को बिल जीरो आए हैं। बिजली का हमने एक बहुत बड़ा वो फ़ायदा किया है। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, बस फ्री है, हॉस्पिटल में दवाई फ्री है, काफ़ी। देखो, काम तो ऐसे ही चलते हैं और चलते रहेंगे। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे काम किसी के नहीं होते। चाहे मैं किसी भी पार्टी का हूँ, अगर किसी और पार्टी का होता तो काम सारे नहीं होते। लेकिन हम सुबह से लेकर शाम तक कोशिश करते हैं कि जनता की सेवा करते रहें। और जनता क्यों नहीं वोट देगी हमें? जनता वोट देगी। हमने बहुत सारे काम किए, हमारी दिल्ली सरकार ने, उस पर वोट मांगेंगे। केजरीवाल के नाम पे वोट मांगेंगे और मिलेंगे, क्योंकि सभी नाम हम केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रहे हैं। उन्होंने काम किया है। वोट केजरीवाल के नाम पे मिलेगी या अशोक सैनी के नाम पे मिलेगी? देखो, कुछ मेरे नाम से मिलेंगी, कुछ महेंद्र यादव के नाम से मिलेंगी, कुछ अरविंद केजरीवाल के नाम से मिलेंगी। तीनों को मिलेंगी तो तीनों से हम जीत जाएंगे। निगम पार्षद अशोक सैनी से बात करने के बाद हमने वहां की जनता से उनके द्वारा कराए गए कामों की सच्चाई जानी। साथ ही इसी को लेकर हमने वहां से 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार रहे हरीश हरजाई से भी बात करी। के वो लोग आए थे यहाँ पर, कोई भी एक भी कार्य वहाँ पर पूरा नहीं हुआ। आप 21 वार्ड की जाके सर्वे कर सकते हो, देख सकते हो। जितनी गंदगी वहाँ पर मिलेगी और किसी वार्ड में आपको नहीं मिलेगी। उस क्षेत्र के अंदर एक शिपयार्ड जायजा कॉलोनी लगती है, उसकी हालत आप जाकर देखोगे तो आपका निकलना दूभर हो जाएगा। वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर बनना था, उसके लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने अड़ंगे लगा के उसको रुकवा दिया। कम्युनिटी सेंटर अभी तक नहीं बना। जायजा कॉलोनी के लोगों ने अशोक सैनी से पहले महेंद्र यादव को भी पलकों पर बैठाया था, लेकिन उन्होंने वहाँ बिल्कुल भी उन लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। वहाँ पर किसी के दुख सुख हो जाए तो कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर वो अपना दुख सुख कर अपनी गैदरिंग कर सकें। वहाँ पर जो पार्क है, कोई पार्क उन्होंने डेवलप नहीं किया। मैंने प्रयास करके, वहाँ पर मदर डेयरी पार्क है, उस पार्क का नाम हमने भगवान वाल्मीकि के नाम पे उस पार्क का नाम रखवाया, लेकिन अब उन्होंने उसकी बाउंड्री वॉल करके बोर्ड लगा के श्रेय लेने का खुद प्रयास किया। वहाँ की जनता जानती है कि इसके लिए इसमें क्या हुआ, और ना ही वो इस सोच से काम करते हैं कि यहाँ जनता का लाभ होना चाहिए। वहाँ पर भी गंदगी, गाय, बस कितनी बार कंप्लेंट भी जनता ने की, लेकिन जनता को भी उल्टा बोलते हैं। उनको तो ये है कि हाँ, जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहाँ मेरा मेड पहुँच जाए और पैसे आ जाएं, और कोई काम उन्होंने नहीं करना। सिर्फ वो इसलिए बने हैं कि हम जनता का खून किस तरीके से चूस सकते हैं। जितने भी एरिया में जाओगे, किसी एरिया में कोई काम नहीं करवाया उन्होंने। अशोक सैनी निगम पार्षद होते हुए लोगों का इतना कहना है कि ना तो उनका व्यवहार भी कुछ ऐसा है। हाँ, ठीक से कर रहे हैं जी मैडम जी। पूरे रोड ख़राब पड़े हैं, पब्लिक सारी परेशान हो रही है। यहाँ पे कई खड्डे हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, पानी भरे पड़े हैं। हम क्या करवाते हैं जी, उल्टा सुल्टा काम करवा रहे हैं। जो नाली बनी पड़ी है उसको तोड़वा के दोबारा बनवा रहे हैं जी। उनको जो बने पड़े हैं, रोड पूरे ख़राब पड़े हैं जी हमारे यहाँ पे। कूड़े गाड़ी कभी आती है, कभी आती नहीं है जी। तो एरिया में झाड़ू लगती है आपके यहाँ? साफ सफाई होती है? कोई साफ सफाई नहीं होती जी। हमने साहब ये देख लो पार्क, इस बिल्डिंग को बनते हुए 1 साल हो गया, अब तक तैयार नहीं हुई। दूसरी बिल्डिंग तैयार हो गई है, ये तैयार नहीं हुई। एक गेट तैयार होने में 1 साल लग गई। तो अब देख लो क्या तरक्की होगी। सफाई तो आप देख ही रहे हो सर, आप यहाँ आए हो, जो है जो आपके सामने है, हम क्या बयान करेंगे। गया यहाँ से कोई काम का अड़ान कोई 1000-1500 रुपये मांगते हैं। अब हमारे तो बेचारा काम धंधा है ही नहीं, क्या काम करते हैं। बेलदारी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलता है काम धंधा ऐसे। कराते हैं यहाँ पे? हाँ, कराते हैं। 6-6 महीना तक करा के छोड़ देते, कभी पूरा ही नहीं कराते। कहीं हम नहीं करता जी। हर गलियों में कूड़े कचरे सारा कुछ और आपके सामने है, बनाइए आप, देखिए आप, कोई सफाई नहीं है। और हमें जनता के लिए हमें एक प्याऊ चाहिए। एक जो है, जब सरकार कहती है कि शौचालय खुले में मत करिए आप, तो यहाँ पे हमारे को एक मुतराना बना दिया जाए, जो कि हर व्यक्ति यहाँ परेशान है।
किसी बहन बेटी के सामने ऐसा शौचालय करेगा तो अच्छा नहीं लगता है। कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आम आदमी पार्टी से हमारी कोई सुविधा नहीं है। ये चौक का प्रधान हूँ मैं और 20 साल से ये चौक चला रखा है। तो साहब हमारी जनता के लिए कोई हेल्प चाहिए हमको, ना यहाँ के जो भी हैं। आशीष, आप इस पार्क में खेलने आते हो? हाँ बिल्कुल खेलने आते क्या हैं। कहना चाहते हो आप यहाँ पे? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पत्ते अत्ते जुए दारू पी के बोतलें उतले गंदी अंदी करते रहते हैं, कूड़े उड़े सब फैलाते रहते हैं। ये सफाई करवाए जाए, न तो बच्चों को कुछ हो सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। तो आप इतना गंदा पार्क है, फिर क्यों खेलने आते हो इसमें? अरे ये तो मजबूरी है, खेलने आता हूँ, लेकिन क्या करें, साले लोग पत्ते अत्ते खेलते रहते हैं। इसमें क्या करा जाए, हम लोग को तो कुछ नहीं करते थे सकते। और भी कहते हैं भैया लोग से, तो ये लोग कहते हैं कि जाओ ना तो अभी मारेंगे, थापड़ निकल ले। अभी तो कोई साफ सफाई नहीं है, 2 महीना हो गया ऐसी पड़ा है। कूड़े की गाड़ियाँ कूड़े गाड़ी आ रही है डेली हफ्ते में, नहीं हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार आती है। झाड़ू लगती है? का काम हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी साफ सफाई तो होती है। जिम वगैरह लगवाए पार्क में? क्या चीज? जिम जानना चाहते हैं, एक तो गंदगी है कितनी बिछा के रखी है, और ये झुग्गी 3 साल के लिए 4 साल के लिए है, 30 साल लग गई। अब मैं तो दिक्कत है, हमारी शादी ब्याह होती है तो क्या करे। ये पार्क हमारे लिए है, पार्क है, पार्क की जगह है तो ये। इस पार्क में निगम पार्षद कौन है यहाँ का? यहाँ का महेंद्र यादव है, वो तो विधायक। बेचारा कहता है जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना हटा देंगे। निगम पार्षद ने इसमें साफ सफाई नहीं, करवाई? वो साफ सफाई ये खुद ने करी थी और आके झुग्गियाँ डाल ली। अब इनसे कुछ बोलते हैं ना ऐसा कुछ, तो ये धमकी देते कहते ठेकेदार है हमारे, तो उनसे बात करो।